हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 5 ऑफ दिस परमानेंट ओबेसिटी रिवर्सल। तो भाई कल कैसा रहा आप लोगों का फास्ट? मेरा तो भाई बढ़िया रहा। मतलब क्योंकि मैं 1-2 साल से सारे ये 7 गोल्डन रूल्स प्रैक्टिस कर रही हूँ तो मुझे कुछ भी इशू नहीं लगा। अगर आप लोगों में से कोई बहुत अच्छे से नहीं कर पाया तो प्लीज़ डिसहार्टन मत होइएगा, क्योंकि धीरे धीरे ही प्रैक्टिस होती है। मैं खुद का भी आपको बार बार बताती हूँ कि 1.5 साल पहले मैं ये सब कुछ भी नहीं कर पाती थी। और अब आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने जो अब कल लंच लिया, जो आप लोगों को बताया, मैंने भी वही लंच लिया। उसके बाद मैंने पीनट चाट भी नहीं खाई, मैंने सिर्फ नींबू पानी पिया एक थोड़ा सा काला नमक डाल के। और उसके बाद आज मॉर्निंग में भी मेरे को कोई भूख नहीं लगी। तो हमारे कल के 16 आवर्स ऑफ फास्टिंग के बाद वी आर बैक टू 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग, विच इज़ आई होप नॉट डिफ़िकल्ट फॉर यू नाउ। और अगर अभी डिफ़िकल्ट है तो धीरे धीरे हमको आदत पड़ जाएगी। आज हम ब्रेकफास्ट में सबसे पहले लेंगे बिग बोल ऑफ तरबूज यानी कि वाटरमेलन। पर कोशिश कीजिएगा कि लेस देन 500 ग्राम्स लें, 300 to 400 ग्राम विल बी ओके। तो आपकी सीक्वेंस यही रहेगी। सबसे पहले आप फास्टिंग के बाद बिग बोल ऑफ तरबूज लें। उसके बाद हम लेंगे एक वेजिटेबल रोटी रोल, जिसमें कि हम 50 ग्राम्स डालेंगे पनीर, कि ये पनीर रोल आप अपने स्टाइल में बनाएंगे। तो जो बेसिक आटा है, देखिए मैं जितनी बार भी आपको रोटी बनाने के लिए बोलती हूँ तो उसमें बेसिकली आप उसको किसी लाइट वेजिटेबल से गूंद लीजिएगा, जैसे कि लौकी हो गई, पिसा हुआ पालक हो गया। इनमें से इस टाइप की जो भी सब्जी है उससे आटा गूंदेंगे तो फाइबर कंटेंट बढ़ जाता है और रोटी का साइज भी बड़ा हो जाता है। बट इन केस आपको पसंद नहीं है तो यू कैन गो फॉर प्लेन व्हीट ऑल्सो। तो इस रोटी के लिए आप पनीर का रोल बनाइए। ये पनीर का आपको और वेजिटेबल्स का जो रोल की सब्जी बनानी है ये आप अपनी चॉइस से बनाएंगे। आप नॉर्थ इंडियन साइड बनाइए, साउथ इंडियन बनाइए, आप इटालियन बनाइए, कोई भी सीजनिंग डालिए। बट देखिए इसमें आप कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज वगैरह ऐड नहीं करेंगे। टोटल अमाउंट ऑफ फैट जो होगा हमारा इसमें ये 10 ग्राम से ऊपर नहीं होगा और पनीर जो होगा वो 50 ग्राम से ऊपर नहीं होगा। वेजिटेबल ऑफ चॉइस आलू, शकरकंदी, अरबी छोड़ के आप कोई भी डाल सकते हैं लाइट वेजिटेबल्स। यूजुअली रेड, येलो, ग्रीन कैप्सिकम्स एंड स्प्रिंग अनियंस इनके साथ बहुत अच्छे डालते हैं। और बाकी आप कुछ भी डाल के ये एक फिलिंग बनाइए और एक थिन पतली रोटी बना करके उसमें इसको रोल बना करके किसी भी लाइट टी या कॉफ़ी के साथ लीजिए। लेकिन साथ में इसमें एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो लोग एग्स खाते हैं वो इसकी जगह वो भी बना सकते हैं, एग भुर्जी भी बना सकते हैं। वो आपको बनानी है 4 एग येलो से एंड 4 एग वाइट से और 1 येलो से। इसकी अगर आप भुर्जी बना करके इसका रोटी का रोल लेते हैं, साथ में लाइट आप टी एंड कॉफ़ी लेते हैं, तो दिस इज़ ऑल्सो गुड। एंड आई विल स्ट्रांगली सजेस्ट कि जो लोग एग्स खाते हैं वो लोग पनीर की जगह एग्स लें तो रिजल्ट विल बी बेटर, फॉर अ सिंपल रीज़न कि 50 ग्राम्स ऑफ पनीर के अगेंस्ट 4 एग्स जो हैं हमको हायर प्रोटीन देते हैं। बट जो लोग वेजिटेरियन हैं और जो एग्स नहीं खाते हैं, नेवर माइंड, मेक अ पनीर रोटी एंड eat it and have light tea and go for your work and forget about food now। अब आते हैं हम लंच पर। लंच में हम लेंगे कड़ी पकौड़ा एंड राइस एंड अ बिग बोल ऑफ सैलेड। तो देखिए जो आपको कड़ी पकौड़ा लेना है उसमें आपको एक इस साइज़ की पकौड़ी लेनी है, दैट इज़ द फिक्सिंग अमाउंट। आप पतली वाली या जैसे भी कड़ी लेते हैं, कड़ी आप थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं सो दैट यू हैव अ फुल सैटिस्फैक्शन। और जो आपको ये कड़ी बनानी है आपको एक अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा कर लेना है कि जो इसमें आपने घी तेल वगैरह डाला है पकौड़ी छोड़ के वो 10 ग्राम से ऊपर आपके हिस्से में नहीं आएगा। तो देखिए मैं बार बार आपको बेसिक इंग्रेडिएंट समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज जो चीज़ें हमें कैलोरीज देती हैं, जो ये करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी इसमें अगर आप उसको पानी वगैरह डाल के पतली कड़ी करके वॉल्यूम ज़्यादा करना चाहते हैं वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को ज़्यादा नहीं खानी है तो आप कम खा सकते हैं। तो देखिए ये तो इतने सारे लोग हैं तो सबकी इंडिविजुअल चॉइस होगी कि किस टाइप की कड़ी आप बनाना चाहते हैं। बट द ऑयल एंड घी अमाउंट इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 10 ग्राम्स एंड नंबर ऑफ पकौड़ीज इज़ फिक्स्ड, दैट इज़ 1। बिल्कुल छोटी छोटी हैं तो आप 2-3 ले लीजिए, बट जो नॉर्मली बड़ी सी पकौड़ी बनती है वो आप एक से ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके साथ में हम लेंगे 1 कटोरी ऑफ राइस। यहाँ पे जो लोग ब्राउन राइस खा सकते हैं, जिनको पसंद है वो ब्राउन राइस ले लें।
पर कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आपको ब्राउन राइस पसंद नहीं है तो प्लीज़ गो इन फॉर वाइट राइस, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। बट द ओनली थिंग इज़ कि यू कैनॉट मिस ऑन द बिग बोल ऑफ सैलेड अलॉन्ग विद इट। इसको आप कट नहीं कर सकते, भाई पसंद है नहीं है, खाना ही है, बस इससे हम बाय बाय नहीं कर सकते, हमको ये सैलेड लेना ही है। तो नाउ वी विल सी व्हाट इज द सीक्वेंस वी विल ईट। सबसे पहले हम लेंगे बिग बोल ऑफ सैलेड, उसके बाद हम थोड़ी सी कढ़ी अलग से खाएंगे और फिर उसके बाद हम कढ़ी चावल खाएंगे। तो जब आप ऐसे खाएंगे और स्लोली खाएंगे, ट्राई टू ईट योर फूड बिटवीन 15 to 20 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि आपका पेट पूरा भर गया। और कभी ये सोच के मत खाइए कि मैं कम खा रही हूँ या खा रहा हूँ। वो आप जब ठीक से खाएंगे तो आपको लगेगा कि आपने पूरा खाना खाया है। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि नेवर एवर फील दैट यू आर ऑन अ डाइट प्लान, थिंक दैट दीज आर नॉर्मल मील्स, और ये है ही नॉर्मल मील्स। इसलिए मैं सारे डाइट प्लान्स जो हैं ये आपकी नियर आपके फैमिली फूड के बना रही हूँ, सो दैट आपको कभी भी ये फीलिंग नहीं आए कि आई एम ऑन अ डाइट। अब हम आते हैं डिनर पर। तो डिनर विल बी वेरी लाइट। इसमें हम लेंगे 250 ग्राम्स ऑफ कर्ड। ये कर्ड आपका टोन्ड मिल्क से बना हुआ होना चाहिए। आप इस कर्ड को रायते के फॉर्म में भी ले सकते हैं, प्लेन भी ले सकते हैं, छाछ भी पी सकते हैं। इसके साथ में आप एक 1 कटोरी ऑफ वेजिटेबल ऑफ चॉइस लेंगे। तो इसमें बस आपको ख्याल रखना है कि ये बहुत लो ऑयल में वेजिटेबल बननी चाहिए। बाकी लाइट वेजिटेबल में से जो भी आपकी चॉइस की वेजिटेबल है आप कोई भी बना सकते हैं। यू कैन बी वेरी प्रैक्टिकल ऑल्सो कि आपने जो ब्रेकफास्ट में सब्जी बनाई थी, मतलब माइनस दी पनीर, वो सब्जी भी आप रिपीट कर सकते हैं। तो देखिए हम इतना काम करते हैं जब वर्किंग डेज पे, तो हमारे पास इतना खाना बनाने का टाइम नहीं होता। तो हमने सुबह जो पनीर के लिए सब्जी बनाई थी वही एक सब्जी की कटोरी आप उठा करके डिनर के लिए रख सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल टिप। तो आप ये रात को लेंगे दही और सब्जी। एंड नाउ बाय बाय टू द मील्स ऑफ द डे, एंड वी नाउ प्रोसीड ऑन 12 आवर्स ऑफ वाटर फास्टिंग। और देखिए जो हमारे एक्स्ट्रा फ्री फूड्स हैं इसमें, वो हमारे स्टैंडर्ड हैं। 200 ग्राम्स ऑफ फ्रूट, 100 ml ऑफ मिल्क फॉर टी एंड कॉफ़ी, एंड लॉट्स ऑफ नींबू पानी, एंड नो शुगर्स प्लीज़। और ये जो मैंने डाइट बनाई है ये बहुत बैलेंस्ड डाइट है। इसमें जो हमारे अप्रॉक्सीमेटली कैलोरीज़ हैं दिन भर में, ये है अप्रॉक्सीमेटली 1200 कैलोरीज़, क्योंकि आम तौर पे 1200 कैलोरीज़ के बेसिस पे आपका वेट इजीली लूज़ होता है इन जनरल। और इसमें है हमारे अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स ऑफ नेट कार्ब्स, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली है 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 30 ग्राम्स ऑफ फैट। और इसके साथ में इसमें फाइबर काफ़ी है, मेरे ख्याल से इवन 40 ग्राम के आसपास होगा। और इसके साथ हमें याद है ना कि भाई हमको 7 गोल्डन रूल्स जो हैं मेरे, वो आप सबको फॉलो करने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है, सो दैट दे बिकम अ हैबिट। और वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ की अगर आपकी हैबिट गलत है तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 6 वीक्स में हैबिट चेंज हो जाती है। जब ये डाइट प्लान करते हुए अगर आप फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं तो प्लीज़ डोंट बी डिसहार्टेंड। कोई हमारी ज़िंदगी नहीं निकल गई, हम थोड़ा दिन और एक्स्ट्रा लगा के कर लेंगे, पर जब तक आप ये 7 गोल्डन रूल्स नहीं फॉलो करेंगे इट इज़ गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और वो जो जिगजैग वेट ऊपर नीचे होता है उसको हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस, दैट इज़ कि आपको बीच बीच में कुछ और नहीं खाना है। मतलब आप एक ओथ ले लीजिए कि मैंने ब्रेकफास्ट लंच डिनर में अनाज खा लिया, तो इसके अलावा मुझे कुछ भी चीज़ नहीं लेनी है। ओके बाय, वेट फॉर डेट 6 नाउ।